हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ जो कि है गुनाह। ठीक है, गुनाह के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो बेशक गुनाह हर किसी से होता है, गुनाह हर कोई करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिससे गुनाह नहीं होता है। गुनाह बड़े बड़े गुनाह भी होते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी होते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस दुनिया में कोई भी गुनहगार नहीं है। ठीक है, हम आदम की ज़ात है तो गलतियां हमसे होगी, गुनाह हमसे होगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कोई बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं जो आप लोग जानते होंगे, जिसका आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह ताला ने खुद बोला है, जो गुनाह करेगा, जो गलतियाँ करेगा, बेशक मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरा अल्लाह जानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कुछ गुनाह जो लोगों के सामने आ जाते हैं, जो लोग जानते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई गुनाह जो हम जानते हैं और सिर्फ अल्लाह जानता है। तो मैं भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ गुनाह हुआ है। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे उन सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि अल्लाह ताला ज़्यादा गुनहगार जो होता है ना, अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि ये बंदा दुनिया में ही तौबा कर ले, दुनिया में ही माफ़ी मांग ले, क्योंकि आखिरत में या मरने के बाद कोई माफ़ी नहीं है, कोई तौबा नहीं है, कोई नमाज नहीं है। जो है ये दुनिया में ही है और हमको ये दुनिया से ही लेके जाना है। यानी कि हम अच्छाई भी इस दुनिया से ही लेके जाएंगे और बुराई भी हम इस दुनिया से ही लेके जाएंगे। जैसे कि हम अपने गुनाह भी इस दुनिया से अगर यहाँ से लेके जाएंगे, उसका सिला हमको वहाँ पे आज़ाब मिलेगा, और हम अपने यहाँ से अच्छाई लेके जाएंगे, रोज़ा, नमाज, हज, उम्रा, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें अगर हम यहाँ से सीख के जाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इसका अज़र हमको अल्लाह ताला आखिरत में बहुत अच्छा देगा। तो इसीलिए मैं भी गुनहगार हूँ, और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा गुनाह करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह का जब से मुझ पे करम हुआ है, तब से मैं कोशिश करती हूँ और मैं कोशिश करते रहती हूँ, और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह से वादा है कि मैं कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगी जिसकी सज़ा मुझे आखिरत में मिले। जो मुझसे गुनाह हो चुकी है, मैं उसकी तौबा करती हूँ, उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, मैं तौबा इस्तग़फ़ार की नमाज़ पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं बोलती हूँ कभी कभी ऐसे गुनाह होते ना जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे इंसान खुद को जानता है कि मैंने कब कब क्या क्या गुनाह किया है, और अल्लाह जानता है। अल्लाह की तो हर किसी पे नज़र है, अल्लाह बारीक से बारीक लोगों पे ध्यान देता है, उनकी हर चीज़ों पे नज़र है, बारीक से बारीक। तो हम तो बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं। तो जब से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे करम हुआ है, मैं जैसे कि 12 साल से मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मैंने कभी भी इस्लाम को इस्लाम के तरीके से फ़ॉलो नहीं किया। लेकिन जिसे अल्लाह नवाजना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं आपके साथ में एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे ये लास्ट 1 साल से ही मैं अल्लाह की राह में हूँ, और दीन में हूँ, नमाज में हूँ, रोज़ा में हूँ, मैं बस अल्लाह की इबादत में हूँ। मुझसे जितना होता है, मुझे जितना आता है, मैं उतना करती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी करो, अपने गुनाहों की तौबा इसी दुनिया में कर लो, और जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान कब ख़त्म हो जाए, कब सुबह ना देखे, कब उसकी रात आखिरी हो, ये कोई नहीं जानता सिवा अल्लाह के। तो जैसे कि मेरी ज़िंदगी में जो इतनी सारी परेशानियाँ आई थी, तरफ से मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ कि मैं अल्लाह की तरफ फिर गई। मुझे अल्लाह की मोहब्बत पता चली, मुझे इस्लाम की मोहब्बत पता चली, मुझे इस्लाम के बारे में पता चला, जो लास्ट 12 साल में मुझे नहीं पता चला। क्योंकि मैंने इस्लाम में आ तो गई थी, लेकिन इस्लाम को इस्लाम के तरीके से फ़ॉलो नहीं किया, कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की, जैसे कि मैं आज करती हूँ। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपके साथ में अपनी बातें शेयर करती हूँ। कुछ आप लोग को मैं खुद बोलती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे तुरंत करेक्ट करिए कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ गलत है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, मुझे कौन सिखाएगा। तो कोई भी ऐसा गुनाह ना करो जिसकी आखिरत में बहुत बड़ा अजाब मिले। मैं इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करो, मैं भी आप लोगों की दुआ करती हूँ कि हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करें जिसकी वजह से हमें जहन्नुम मिले और वहाँ पे इतना अजाब हो हमारे ऊपर, है ना।
تو ہم جیسے کہ ہم سے بہت گناہ ہوتے رہتے تو ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو میں یہ دعا پڑھتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، میں توبہ استغفار کی نماز پڑھتی ہوں، جو بھی میں جو سیکھی ہوں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ نا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، گناہ ہے نا کم ہوتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کبھی کبھی آپ کو گھبراہٹ ہوگی بہت، کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہماری روح ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ غلط ہے، گناہ کر رہے ہو تم، ہمیں گھبراہٹ ہوگی، ہمارا بی پی بڑھے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر میں کچھ غلطی کرتی ہوں تو پھر میں توبہ استغفار کی نماز پڑھتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی کوشش کریے کہ آپ لوگ توبہ استغفار کی نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کرے، مطلب صلاۃ التوبہ کی نیت کر کے نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، لیکن آپ توبہ کی نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا، نماز سے اللہ تعالیٰ ترنت معاف کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اللہ 70 ماہ جتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو سوچو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہی بولتا ہے تو گناہ کر رہا ہے تو معافی مانگ، تو جلد سے جلد توبہ کر لے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم آج بول رہے ہیں کل کیا پتہ ہماری صبح ہو نہ ہو، ہے نا؟ تو کوشش کریے، خوب استغفار پڑھیے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیے اور اللہ سے خوب کثرت سے معافی مانگیے، کیونکہ ہم نے زندگی میں بہت گناہ کیا ہے۔ آپ سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے، مجھ سے بھی ہوا ہے، میری گناہ اللہ معاف کرے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ آپ سب کی دعا اللہ رب العزت عالمین معاف کرے۔ ہوپ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔